वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चुंबकीय पदार्थ तथा चुंबक में अंतर देखा। साथ साथ हम लोगों ने चुंबक के सामान्य गुण भी पढ़े थे और हमने कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी पढ़ा था। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार हम लोगों ने जो सूत्र जाना था वो सूत्र था हमारा F बराबर μ0/4 m1 m2 अपॉन r²। इसका जिक्र किया था हम लोगों ने। जब हम लोगों ने इसका जिक्र किया था तो मैंने आपको सामने ऐसे फिगर बनाया था। ये दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m1 है, दूसरे ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, और इन दोनों के बीच की दूरी r है। कल आपने इस सूत्र की स्थापना की थी। जब आपने इस सूत्र की स्थापना की थी तो पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर दोनों ध्रुवों के बीच में माध्यम क्या माना था? हवा। यानी ये सूत्र तभी आया है जब हम दोनों ध्रुवों के बीच क्या मान रहे हैं? हवा या निर्वात। सही जा रहा हूं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये बात समझ रहे हो, अगर दोनों ध्रुवों के बीच में हवा या निर्वात की बजाय कोई अन्य माध्यम रखा होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता? म्यू आर का गुणा करना पड़ता। बता चुका हूं पिछले वीडियो में। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारे सामने वो अगला प्रश्न मुझसे कह रहा है कि कूलाम के नियम के आधार पर, ये कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम के आधार पर एकांक ध्रुव की परिभाषा दीजिए। काय की परिभाषा दीजिए? एकांक मतलब एक, एकांक का मतलब होता है एक धन अंक। एक और अंक दोनों को जोड़ दोगे तो एकांक। किसी भी जगह वर्ड एकांक लिखा है उसका मतलब एक ही होता है ना। एकांक ध्रुव, और ध्रुव को ध्रुव प्रबलता बोलते हैं हम लोग। एकांक ध्रुव यानी ध्रुव प्रबलता एक कह रहा है। बोलो भैया, एकांक ध्रुव का मतलब ध्रुव प्रबलता कितनी कह रहा है? एक। तो वो कह रहा है कूलाम के नियम के सूत्र के आधार पर एकांक ध्रुव की परिभाषा दो। तो दे भैया परिभाषा। तो सबसे पहले तो मुझे इस सूत्र से ये लाना पड़ेगा, इस सूत्र से हमें ये लाना पड़ेगा। अब जहां में m आ रहा है, मेरे पास m1 m2 है, तो m लाने के लिए मैंने मान लिया है, माना m1 बराबर m2 बराबर m। क्लियर? यानी पहला जो ध्रुव है उसकी ध्रुव प्रबलता भी m मान ली, दूसरे ध्रुव की ध्रुव प्रबलता भी m मान ली। यानी नजारा ऐसा हो जाएगा, ये भी m हो गया, ये भी m हो गया। दोनों बराबर हैं या अलग अलग हैं? तो समान ध्रुव प्रबलता के ध्रुव हुए। बोले भैया कैसे ध्रुव हुए? और समान ध्रुव प्रबलता के ध्रुव हुए, समान ध्रुव हुए, तो इनके बीच कैसा बल लगेगा? कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। सूत्र ये लगा रहे हो, इसका मतलब ये दोनों ध्रुव कहां रखे हुए हैं? हवा या निर्वात में। कहां रखे हुए हैं? हवा या निर्वात में। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, किसी भी परिभाषा को बनाते हैं तो हम चीजों को क्या मान लिया करते हैं? 1 1 1 मान लेते हैं। तो r बराबर कितना रख दूं? 1 मीटर। r बराबर 1 मीटर का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ध्रुव जो है वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे, या ऐसे भी बोल सकता हूं कि दोनों ध्रुव एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे। बोलो भैया बात एक ही है, जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? अच्छी बात है। ये सारे मान उठा के सूत्र में रख रहा हूं। रखूं? इससे पहले कि आगे की प्रोग्राम सेट करूं, थोड़ा इधर आ जाओ साइड में। 3x बराबर y लिखा है, मैंने मन से कुछ भी समीकरण लिख दिया। 3x बराबर y। मुझे अपना उत्तर x बराबर 1 लाना है। क्या लाना है? तो आप बताओ, ये 3x लिखा, y की जगह में ऐसा क्या लिख दूं? y की जगह ऐसा क्या लिख दूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए? तो y की जगह अगर 3 रख दूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। बोलो भैया आ जाओ, अब इधर आ जाओ। ये सारे मान उठा के इसमें रख रहा हूं सूत्र में। तो ये बराबर, तो बराबर μ0/4 पाई का मान कितना होता है? 10⁻⁻⁷। अच्छा, m1 कितना है? m
m2 कितना है, m, दोनों को m माना है ना आपने, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा वटे r, r कितना माना है, एक का वर्ग करूंगा। अब आप ही बता दो वटे में एक लिखना जरूरी है क्या, हटा दूं, बोले भैया यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अच्छी बात है। अब बताओ f लिखना बाकी रह गया है, तो तुम ही बता दो f की जगह यहां ऐसा क्या लिख दूं कि लास्ट में सॉल्व करके मेरा आंसर m बराबर 1 आ जाए हैं। तो f की जगह अगर मैं यहां पर 10 पे घात -7 न्यूटन लिख दूं, यानी f की जगह मैंने क्या चमका दिया 10 पे घात -7, तो ये कट जाएंगे आपस में, 1 बराबर m स्क्वायर, बोलो भैया वर्ग हटाऊंगा तो यहाँ वर्गमूल आ जाएगा, बोलो भैया, तो m बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, जो बोला आपको पल्ले पड़ा, बात समझ में आ रही है सभी को। तो m बराबर 1 हमारा कब आया, जब हमने ये कर्म किए, बोलो भैया क्या कर्म कर दिए हमने। अब गौर से सुनिएगा सब लोग, आया कैसे, बात समझ में आई, इसका मतलब क्या है, समान ध्रुव प्रबलता के ध्रुव हैं, बोलो भैया ये दोनों कैसे ध्रुव हैं, समान ध्रुव प्रबलता के ध्रुवों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा है, क्लियर है, समान ध्रुव प्रबलता के दो ध्रुवों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा है। कुछ लोग इसे ऐसे भी बोल देते हैं, समान ध्रुव प्रबलता के ध्रुवों को एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखा है, एक ही बात है, क्लियर है, एकांक दूरी या 1 मीटर की दूरी एक ही बात है। जब दो समान ध्रुव प्रबलता वाले ध्रुवों को एकांक दूरी पर हवा या निर्वात में रखा जाता है, तब यदि उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 10 पे घात -7 न्यूटन हो, तो प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव होगा। नहीं आई बात समझ में, सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी को। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, गौर से सुन लीजिएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा। जब दो समान ध्रुव प्रबलता वाले ध्रुवों को हवा या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तब यदि उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 10 पे घात -7 न्यूटन हो, तो प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाता है। नहीं है मेरी बात समझ, क्लियर है, फिर से बोल रहा हूं, जब दो समान ध्रुव प्रबलता वाले ध्रुवों को हवा या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तब यदि उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 10 पे घात -7 न्यूटन हो, तो प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाता है। क्लियर है, कोई बच्चा बस समझ में आना चाहिए, परिभाषा बनाना आना चाहिए, क्लियर, कोई ठेका नहीं है, जैसे मैंने बोला वैसे ही आप बोले। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि हम दो समान ध्रुव प्रबलता वाले ध्रुव लें तथा उन्हें एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें, माना दोनों ध्रुव हवा या निर्वात में रखे हैं, तब यदि उनके बीच लगने वाला बल 10 पे घात -7 न्यूटन हो, तो प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाता है। क्या गलत है, गलत थोड़ी है इसमें, तो सही है, सबका अपना अपना तरीका है लिखने का, क्लियर है, तो भाषा समझ में आ रही है। लास्ट फिर से बोल रहा हूं, जब दो समान ध्रुव प्रबलता वाले ध्रुवों को हवाई निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तब यदि उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 10 पे घात -7 न्यूटन हो, तो प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाता है। पढ़ लो, पूछूंगा, इन्वर्टेड कॉमा में जो परिभाषा लिखी है ना, पूछूंगा वो। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारे को एक नोट दिया है, ध्रुव प्रबलता। तो भैया आपने देखा स्मॉल m यहाँ पर ध्रुव प्रबलता है ना, ध्रुव प्रबलता को हम लोग अक्षर स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक होता है वो एम्पियर इंटू मीटर होता है, क्लियर, ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। कैसे आया, इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, निकट भविष्य में आपको समझ में आएगा कि एम्पियर इंटू मीटर कैसे होता है, बात समझ में आ रही है, फिलहाल धैर्य रखें। तो अगर किसी ने भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस नोट पे इंपॉर्टेंट जरूर मान लेना, ओटी में आ जाता है। ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है, क्लियर। इसके बाद हमारे को अगला प्रश्न दिया है, चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कौन से क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो आप जरा इधर देखिए गौर से, मान के चलिए ये आग का गोला है, क्या है ये, आग का गोला, क्लियर, आग का गोला सूर्य भगवान मान लेते हैं। तो सूर्य भगवान के चारों तरफ ये जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है, ऊष्मीय क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है,
ऊष्मीय क्षेत्र, क्योंकि अगर यहाँ कोई बंदा खड़ा होगा तो उसे ऊष्मा का एहसास होगा। जिस प्रकार आग के गोले के चारों तरफ ऊष्मीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक उसी प्रकार चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? हाँ, यहाँ पर अगर कोई लोहा लंगड़ रख दूंगा तो चुंबक जाए अपनी लंग खींच लेगो, खींच लेगो कि नहीं खींच लेगो? खींच लेगो। तो अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, समझाइए, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सीन क्लियर है? पढ़ लो चुंबकीय क्षेत्र, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, है ना? आइए देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से मैं क्या समझता हूं। पहले आप बताओ, चैप्टर 4 पढ़ के आए हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? बी से, है ना? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अक्षर बी से प्रदर्शित करते हैं। हम थोड़ा सा चैप्टर 1 की तरफ भी चलेंगे। याद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी थी, कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? ई से। है कोई माइका लाल जो मुझे बता दे ई, एफ और क्यू क्या संबंध है? ई बराबर एफ अपॉन क्यू, बस उसी से मिलता जुलता सूत्र है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह आ गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बल की जगह आएगा बल। अब बताओ, विद्युत क्षेत्र में तो आवेश होते थे, यहाँ क्या होता है? यहाँ ध्रुव होते हैं ना, तो ध्रुव की ध्रुव प्रबलता आ गई। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है ना? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र B बराबर एफ अपॉन एम। अगर आपको चैप्टर 1 के सूत्र याद है तो आप यहाँ के बना सकते हैं, ठीक है? सुना है बल को काय में नापते हैं, तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, स्मॉल एम को आप ध्रुव प्रबलता बोल रहे हो, और वाले ही 2 मिनट पहले तुमने कही है ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है, तो ध्रुव प्रबलता का मात्रक मैंने लिख दिया एम्पियर मीटर। क्लियर है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। याद आ रहा है न्यूटन की अम्मा है? क्लियर? वही है, ये पढ़ चुके हो पहले भी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अब बात आती है इसकी परिभाषा की, काय की? तो परिभाषा तो देखेंगे अब यार 2 मिनट बाद। फिलहाल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया B बराबर एफ अपॉन एम, ठीक है? अब थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं सब लोग। जैसे मान के चलो ये चुंबक का कोई ध्रुव है, क्या है? चुंबक का कोई ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कोई भी ध्रुव है। अब चुंबकीय ध्रुव है तो इसके चारों तरफ क्या पैदा होगा? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। बोलो भैया, होगा कि नहीं होगा? अब आप बताओ, आसपास कोई लोहा लंगड़ रखा होगा तो ये इसे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अब जैसे एक लोहा लंगड़ ये रखा है, एक लोहा लंगड़ ये रखा है, तो बताओ ये ध्रुव किसको ज्यादा ताकत से खींचेगा? इसको ज्यादा ताकत से खींचेगा। ये दूर है तो इसको थोड़ा कम ताकत लगाएगा। ये सही बोल रहा हूं? इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। बोलो भैया, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। क्लियर है? किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी वो आज हमें निकालना सीखना है। क्लियर है? आज हम लोग सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना सीखेंगे, उसके बाद इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे आएंगे, क्योंकि अब उसका रोल शुरू होगा और ये रोल ऐसा शुरू होगा कि पूरे चैप्टर में लगेगा आपको। क्लियर? इसलिए हम सभी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं पुराने पापियों से पूछना चाहता हूं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था? थोड़ा सा जरा बताना। जैसे ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश है, आवेश के चारों तरफ क्या पैदा होता था? विद्युत क्षेत्र पैदा होता था, ऐसे करके। सही बोल रहा हूं? अच्छा, अगर किसी कोई मैं आपसे पूछता था कि भैया इस बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो बताओ जरा, दिशा किधर होगी पहले तो ये बताओ। ऐसे होगी। अब आप बताओ, आपने दिशा ऐसे क्यों बताई? तो मैंने बताया था जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है वहां पर हम हमेशा एकांक धनावेश मानते हैं। क्या मानते हैं? एकांक धनावेश मानते हैं। ये भी धन ये भी धन, समान आवेश हो गए तो प्रतिकर्षण बल लगा, प्रतिकर्षण बल लगा तो ये इधर गया। सही बोल रहा हूं? जिस प्रकार किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए वहां पर आप एकांक धनावेश मानते थे, वैसे ही यहां पर अगर आपको किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो वहां पर हम लोग एकांक ध्रुव प्रबलता का, क्या, एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव मानते हैं। क्या मानते हैं? उत्तरी ध्रुव। समझाने की कोशिश करता हूं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, इससे पहले कि आगे की रामायण रचाऊं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ये जानते हैं कि चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच, यानी ये उत्तरी ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव है, तो कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। ऐसे या ऐसे? ऐसे। और अगर दो विपरीत ध्रुव हुए, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, तो आकर्षण बल लगे। ये तो सब लोग जानते हैं ना, क्योंकि अगर इसी में कंफ्यूजन होगी तो आगे की कहानी डब्बा गुल रहेगी। सब जानते हैं ये बात? आ जाओ। अब जैसे किसी ने बोला जैसे ये चुंबक का कोई एक ध्रुव है, मैंने मान लिया ये दक्षिणी ध्रुव है चुंबक का, ठीक है। अब चुंबक का ध्रुव है तो जाहिर सी बात है चारों तरफ क्या पैदा होगा? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। बोलो भैया। अब किसी ने बोला कि फलाने इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? क्लियर? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो भैया नियम ये कहता है कि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है ना, वहां पर एकांक ध्रुव प्रबलता का, क्या, एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव मान लो। कौन सा ध्रुव मान लो? उत्तरी ध्रुव। समझ गए? अब आप बता दो, ये दक्षिणी है और ये वाला यहाँ पर उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है। आकर्षण लगेगा तो जे कितको जागो, ऐसे जागो या ऐसे जागो? ऐसे जागो। तो बस यही दिशा है गई चुंबकीय क्षेत्र की, क्योंकि इस पे बल इधर लग रहा है तो यही दिशा काय की दिशा हो गई? चुंबकीय क्षेत्र की। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? एक बार और बता रहा हूं, उसके बाद आपसे पूछूंगा। जैसे ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है तो जाहिर सी बात है चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। किसी ने बोला इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? तो कुछ मत करो, एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव मान लो। अब बताओ, ये भी उत्तरी है ये भी उत्तरी है, कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये कितने जाओ? ऊपर जाओ तो यही दिशा है गई चुंबकीय क्षेत्र की। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? कितने लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना आ गई है? बता पाओगे? जरा बताना। अब मैं थोड़ा और सरल कर रहा हूं, एक आध बार और बता रहा हूं फिर आपसे पूछूंगा। ये दक्षिणी ध्रुव है, किसी ने बोला इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ। क्लियर? तो कुछ मत करो, एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव मान लो। बता भैया, दक्षिणी उत्तरी कितने जाओ? ये ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, तो ये दिशा हो गई चुंबकीय क्षेत्र की। समझ गए? बताना अब जरा। ये उत्तरी, ओहो, ये उत्तरी ध्रुव है, इस बिंदु पर दिशा किधर होगी? तो जिस बिंदु पर दिशा निकालनी होती है एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव मानोगे। उत्तरी उत्तरी प्रतिकर्षण ऐसे। नहीं है ये बात समझ में? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? भाषा समझ में आ रही है? अच्छी बात है। अगर इतने गई समझ में आ रही है तो फिर बात ही का आई। तो किसी ने अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकलवाई तो निकाल तो नहीं पाओगे? निकाल लेंगे, अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने एकांक ध्रुव प्रबलता का कौन सा ध्रुव माना है? उत्तरी ध्रुव माना है। m बराबर 1 जा सूत्र में धरेंगो तो b बराबर अपॉन 1, अपॉन में 1 लिखना जरूरी है, तो क्या लिखूं? b बराबर। कहानी समझ में आ रही है सभी को? आओ इधर आओ जरा। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। ध्रुव के चारों तरफ क्या पैदा होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये ध्रुव के चारों तरफ क्या पैदा हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। अभी आप ही ने मुझसे बोला था
कि सर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। किसी ने मुझसे पूछा है कि भैया बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, तो फिर वही कहानी, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी होती है वहां पर हम एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव मान लेते हैं। क्लियर है? अब आप बताओ, ये भी उत्तरी है ये भी उत्तरी है, कैसा बल लगेगा? तो चूंकि इस पे बल इधर की तरफ लग रहा है, बल इधर की तरफ लग रहा है और यही दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की। सीन क्लियर है? बी क्या है यहां पर? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, क्योंकि हम इस बिंदु पर, भैया अभी अभी आपने बोला था कि सर इस क्षेत्र के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। हम किसी विशेष बिंदु पे निकाल रहे हैं। कौन से बिंदु पे निकाल रहे हैं? पी बिंदु पे। और ये बिंदु कहां पर स्थित है? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो मैं क्या बोलूंगा? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है। क्लियर? उस बल के बराबर होती है जो उस बिंदु पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगता है। m बराबर 1 रखा है तभी तो ये है। नहीं आई बात समझ में? मैं फिर से बोल रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जो उस बिंदु पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जो उस बिंदु पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगता है। नहीं है बात समझ में? सीन क्लियर है? लास्ट बार फिर से बोल रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जो उस बिंदु पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगता है। सीन क्लियर है? और सुनो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर कैसे आया? बात समझ में आई? ये राशि कैसी है? सदिश राशि या अदिश राशि? किस आधार पर कह रहे हो सदिश राशि? दिशा निकालने, और जिसकी दिशा निकालते हैं वो हमेशा कैसी राशि होती है? सदिश राशि। तो किसी ने पूछ लिया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। पढ़ लो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा समझ में आ गई। कोई दिक्कत? इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। देखो वहीं कहीं होगा, एक अकेले ध्रुव के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। क्लियर? इधर इधर इधर, एक अकेले ध्रुव के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। यानी हमें इस ध्रुव के कारण इसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बोले भैया, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है वहां पर एकांक उत्तरी ध्रुव मानते हैं। मान लिया हमने, इस पर बल इधर लग रहा है तो यही दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना? तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या लगेगा? बी बराबर एफ अपॉन एम। और इस एम का मान कितना है? 1। ध्यान रखना ये कौन सा एम है? ये वाला एम है। क्लियर? लेकिन इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने के लिए कौन सा ध्रुव जिम्मेदार है? ये वाला या इधर वाला? ये वाला जिम्मेदार है। तो गौर से देखिएगा सब लोग, ध्यान से, है ना, ऑन द बोर्ड। ये सब हटा रहा हूं मैं, ये सब हटा रहा हूं, ठीक है, इसको भी हटा। P बराबर F अपॉन M, ये सूत्र पढ़ाया आपने अभी? बोलो भैया। अच्छा, ये कौन सा वाला M है? आपको पल्ले पड़ रहा है ना? कौन सा वाला M है? ये वाला या ये वाला? ये वाला है, ठीक है, समझ गए ना? ये वो वाला ध्रुव है जिस पे बल लग रहा है। समझ गए? आओ फिर आओ आगे बढ़ते हैं। तो बताना मुझे थोड़ा ध्यान से, सब लोग गौर से। ये जो चित्र आप देख रहे हो ना, यहां पर एक ध्रुव रखा था, मैं इसे हटा रहा हूं। मैंने मान लिया यहां पर एक ध्रुव रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? और उस ध्रुव की ध्रुव प्रबलता मैंने मान ली स्मॉल है। क्लियर? क्लियर? कोई सा भी ध्रुव हो सकता है, जरूरी थोड़ी है हर बार उत्तरी ध्रुव ही रखा हो सकता है दक्षिणी ध्रुव हो। क्लियर है? फिलहाल मैंने मान लिया यहां पर एक ध्रुव रखा हुआ है, क्लियर, जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम है, और ये मैंने ये भी मान लिया कि ये उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके कारण
मैं इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहता हूं, और जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है वहां पर हम एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव मान लेते हैं। बोला भैया, तो इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर आ गई। मैंने मान लिया इस बिंदु P की इस ध्रुव से जो दूरी है वो r है। कितनी है? r है। तो बताओ इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अनुसार B बराबर F अपॉन M। कौन सा वारो M, जीवारो या जीवारो? जीवारो हो, जहां M को मान कितने गए तो सीधा एक रद्द। समझ में ही नहीं आई, इतने गई आ गई तो फिर बात ही का आई है। कोई माइकलाल जो मुझे कूलाम के नियम का सूत्र बता दे। F बराबर म्यू 0/4 पाई M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F की जगह सूत्र लगा रहा हूं म्यू 0/4 पाई M1 की जगह स्मॉल m, M2 की जगह एक, बोला भैया, बटे आर स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की दूरी आर है, आर स्क्वायर। अब ये वटे में एक, तो ये वटे में एक लिखना जरूरी है क्या? तो हटा दूं इसको, बात समझ में आ गई होगी। तो B बराबर हमारा सूत्र आ गया म्यू 0/4 पाई M अपॉन आर स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? ये जो सूत्र आया है हमारा वो SI पद्धति में है। कौन सी पद्धति में? SI पद्धति में। तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। वैसे और भी बताए थे, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलो लगे याद, ये भी बता दो CGS पद्धति में क्या करूं। CGS पद्धति में क्या होता है? म्यू 0/4 पाई हटा देते हैं तो केवल क्या आएगा? अब आप ही बता दो CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, या तो गॉस अथवा और स्टेट। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया एक अकेले ध्रुव के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, सूत्र भैया घुटा घुटाया होना चाहिए। B बराबर म्यू 0/4 पाई M अपॉन आर स्क्वायर। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? जिन लोगों ने चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर आता था। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह म्यू 0/4 पाई, Q की जगह M, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। यानी वित्त के फॉर्मूला याद है तो इतके ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? देख लो फटाफट, फिर आगे की बात करेंगे। इतना अच्छे से करके आइएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।